दोस्तों जय हिंद। और आज मैं दोबारा हमारे एक व्यूवर है चैनल से बहुत प्यार करते हैं वो। आज उनकी मैं दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रयास करूंगा। भट्ट साहब हैं हमारे। उनका प्रॉब्लम ये था कि अगर कोई किसी सब्जेक्ट में फेल हो, जैसे वो मान लिया इसमें फेल है। फेल का क्राइटेरिया मैं ले रहा हूँ 33 से नीचे अगर कोई है तो फेल है, ताकि उससे ऊपर है तो पास है। जैसे मैंने 33 से नीचे किया वैसे लिख के आ गया वर्क हार्ड इन हिंदी, यानी इसका जो सब्जेक्ट है ऊपर ये हिंदी है, ये लिख के आ गया। और अगर जैसे मैं इसमें भी कम कर दूं, मान लिया मैंने कर दिया इसको ऐसे ही 33 से नीचे, तो इसमें वो भी आ गया वर्क हार्ड इन हिंदी, वर्क हार्ड इन इंग्लिश। और अगर मैं पास कर देता हूँ यहाँ पे, मान लिया मैंने पास कर दिया, तो केवल वर्क हार्ड इन इंग्लिश आ गया। और आप इसको ये भी देखेंगे कि मैंने इसमें ये लगा दिया है कि अगर ऊपर का टाइटल चेंज करते तो वहाँ चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इंग्लिश को मैंने कर दिया ENG, ये वहाँ भी चेंज हो जाएगा इस तरीके से। या जैसे मैंने इसमें पास करके और यहाँ पे मैंने इसको कम किया, और यहाँ हिंदी की जगह पे मैं अगर इसको चाहूँ H लिखता हूँ, अगर मान लिया थोड़ी देर के लिए, या HIN लिखता हूँ तो वो HIN हो जाएगा। इस तरीके से उनका जो सिचुएशन था कि जिस सब्जेक्ट में बंदा फेल हो, उसको यहाँ पे किनारे वो क्लियर कर दे कि किसमें उसको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आइए इसी फार्मूले को देखते हैं कि कैसे क्या किया जाना है इसमें। इसको शुरू करते हैं। ऐसे क्या होगा देखिए, शुरू करते हैं। अब इसको करना है कि आपको कि सारे सब्जेक्ट को 33 से कम देखना है। मैं लिखूंगा इक्वल इफ, अब ये हमारा 33 कौन सा चेक करना है, कम, B5 लेस देन 33, कॉमा, अगर 33 से कम हो तो क्या दिखा दे, वर्क हार्ड इन। अब वो टाइटल साथ में जोड़ना है तो उसको एंड साइन यानी कॉन्केटनेट कर देंगे, जोड़ देंगे इसको। लेकिन यहाँ पे आपको ये लगाना पड़ेगा इन्वर्टेड कामा, और ये चीज़ आपका, ये एंड के साथ हम इसका सिंबल जोड़ देंगे, ये चीज़। और ये हमारा किस में है, ये हमारा है B4 में। अगर ये B5 हमारा 33 से कम हो तो वर्क हार्ड इन लिख के, और ये B4 यहाँ से उठा लेगा, तो B4 हमारा टाइटल का कॉलम है, का टाइटल का सेल एड्रेस है। और अगर नहीं है तो फिर यहाँ ब्लैंक दे दे पीछे। देखिए ये चीज़, अब ये चीज़ मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, वही जो मैंने कुछ देर पहले करके दिखाया था हिंदी, तो यहाँ भी हो गया। लेकिन इसी तरीके से आपको सबका देना है। सबका देने का मतलब आपको फिर इंग्लिश का भी देना है, मैथ का यानी CDEFG सबका देना है। तो अभी क्या करेंगे हम, सिंपल इसको दोबारा लिखेंगे, लेकिन एंड साइन को लगा के लिखेंगे ताकि अगला वाला भी जुड़ जाए उसी में। इफ, और हमारा C5 लेस देन 33, कॉमा, ये हमारा हो जाएगा W वर्क हार्ड इन, ये चीज़ हो गया। एंड साइन के साथ मतलब कॉन्केट करेंगे हम किसको, इस वाले टाइटल को यानी C4 को। अगर ऐसा है तो C4 आ जाए, नहीं तो बाद में लास्ट में ब्लैंक हो जाए। फिर कॉमा, और एंड साइन से इसको भी जोड़ेंगे, और फिर हम लिखेंगे, इसको हम ले लेते हैं, बार बार काम करना पड़ता है ना, वर्क हार्ड इन इंग्लिश, वर्क हार्ड इन हिंदी, ये सब इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर एंड के साथ हम फिर से प्रयोग करेंगे वही चीज़, इफ। अब C के बाद D5 लेस देन 33 अगर है तो वर्क हार्ड इन ये आ जाए, और एंड साइन के साथ हमारा ये इसका टाइटल जुड़ जाए। नहीं तो अगर नहीं है तो लास्ट में ब्लैंक, ब्लैंक आ जाए यहाँ पर। अब यहाँ फिर E भी जोड़ेंगे, F भी जोड़ेंगे, जी जितने सब्जेक्ट होंगे 100 में, जो भी आपको मार्क्स पे देखना है कि कितने में फेल कितने में क्या है, उसको सब जोड़ते चले जाइए। फिर इफ D के बाद E5 लेस देन 33 अगर है तो वर्क हार्ड
इन एंड साइन यानी एम्परसेंड कॉन्केट करेंगे इसको, हमारा ये हो जाएगा ई का टाइटल। अगर ऐसा है तो है, नहीं तो लास्ट में ब्लैंक छोड़ दे। फिर ये लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे एंड साइन के साथ वही चीज, इफ F5 <33, अगर ऐसा है तो वर्क हार्ड इन, ये करके, और एंड के साथ हम उसका टाइटल जोड़ देंगे, यानी एसएसटी वाला जो हमारा टाइटल है। एक कोई सब्जेक्ट है, आपके यहाँ कुछ भी हो सकता है भट्ट साहब, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि क्या सब्जेक्ट डालना है वहाँ पे, और फिर इसको हम लास्ट में ब्लैंक छोड़ देंगे। अगर नहीं लिखता है तो ब्लैंक रहे वो कॉलम। फिर हम एंड साइन लगाएंगे और लास्ट में कर देते हैं एफ के बाद जी का, इफ G5 <33 अगर है तो वर्क हार्ड इन एंड साइन, और आर्ट वाला हम ले लेते हैं, नहीं तो ब्लैंक हो जाए, ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। देखिए ये फिलहाल तो अभी 3 इसमें कम है। अब मैं इसको पास कर देता हूँ, देखिए ब्लैंक हो जाएगा 33 से पास। अगर यहाँ मैं कम करता हूँ वर्क हार्ड इन ENG, यहाँ पे हम इंग्लिश लिख देंगे, अगर पूरा ENGLISH, वहाँ भी चेंज हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे भी कम करते हैं मान लिया, तो उसी के आगे लिख जाएगा वर्क हार्ड इन मैथ। आपको जो टाइटल पे चाहिएगा यहाँ पे कम कर देंगे तो उसी में आगे लिख जाएगा, यहाँ पर नीचे ये उसी में आगे लिख गया होगा, आप देख लीजिए ये चीज़। तो ये जितने सब्जेक्ट को आप देंगे वो सबका लिखते हुए उसी में चला जाएगा। अब सवाल उठता है कि सब्जेक्ट में मिल जा रहा है, बीच में थोड़ा सा इसमें गैपिंग कर सकते हैं आप। गैपिंग के लिए क्या करना है कि आपको यहाँ पे बीच में दोनों के एक ऐसे करके एंड साइन लगा के बीच में इन्वर्टेड कामा के बीच में इसको कॉमा दे दीजिए, आप ऐसा कुछ कर दीजिए। तो अभी अगर आप हिंदी में फिल करोगे तो हिंदी और इंग्लिश के बीच में आपका कॉमा लग जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। आप गैप भी कर सकते हो, आप यहाँ पे कॉमा ना दे करके बीच में इसको गैप कर दो आप, तो भी आपका ये थोड़ा स्पेस ले लेगा, ये आपके ऊपर है। आप स्पेस चाहते हो तो यहाँ बीच में एक स्पेस एंड से जोड़ दो, इतना ये देखिए एंड क्या करता है ना, एंड जोड़ने का काम करता है दो चीज़ों को। आप सिंपल एंड का कॉन्सेप्ट अगर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ देखिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे इंडिया, और यहाँ पे लिखा हमने भारत, और यहाँ पे हमने कर दिया ये हमारा है E10, ये है F10, तो हमने लिखा इक्वल E10 एंड साइन F10, दोनों एक में मिल गया। तो ये एंड साइन क्या करता है, ये एंड साइन दो चीज़ों को एक में जोड़ देता है, मिला देता है, कॉन्केटनेट कर देता है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर इसमें किया है कि आप यहाँ चाहते हैं तो स्पेस दे दीजिए, नहीं चाहते हैं स्पेस तो आप यहाँ पे कॉमा भी लगा सकते हैं। अब इसे जहाँ जहाँ आपको कॉमा चाहिए आप बीच में यहाँ पर ला करके, यहाँ पर जैसे आपको इस जगह पे भी चाहिए आप इस जगह भी कर सकते हैं एंड साइन, और ब्रैकेट में ये इन्वर्टेड कामा के बीच में एक कॉमा लगा दीजिए अगर चाहिए तो, अदरवाइज नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। देखिए यहाँ भी लग गया, इस जगह पे देखिए यहाँ पे लग गया, इस जगह पे यहाँ पे लग गया। और आप अगर नहीं सब में फेल करते हैं तो सब में नहीं दिखाएगा। ये देखिए, ये आप देखिए कि कॉमा लगाएंगे तो कॉमा दिखेगा आपको, इसलिए स्पेस आप रखेंगे तो नहीं दिखेगा। ये चीज़ अगर आप स्पेस रखते हैं ये चीज़ बीच में तो नहीं दिखेगा। यहाँ कॉमा मत रखिए, कॉमा हटा दीजिए तो कॉमा नहीं दिखेगा, बस केवल स्पेस कर दीजिए तो भी दिखेगा आपका ये चीज़। अब ये ब्लैंक दिख रहा है, ब्लैंक इसलिए दिख रहा है क्योंकि जब नहीं फेल है तो ब्लैंक दिखेगा। अब आप इसको ड्रैग करेंगे नीचे तक, ऐसे मान लीजिए इसको नीचे तक आप ड्रैग करते हैं तो लिख के आ जाएगा जिसमें होगा। अब ये चीज़ थोड़ा सा एक मिस्टेक कर रहा है, इसको मैं सही कर दूं, क्योंकि अगर हम ये चीज़ फिक्स नहीं करेंगे डॉलर लगा के तो ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा बदल जाएगा। जब हम नीचे ड्रैग करेंगे, मान लो मैंने यहाँ पे ड्रैग किया, देखिए ये बदल गया। ये क्यों ये 58 लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, यहाँ पे मैंने B6 ले लिया तो B6 उसके ठीक ऊपर का लेगा, ये ले लेगा। तो अभी क्या करेंगे हम लोग इसको
फिक्स कर देंगे, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस कर देंगे ये चीज यहां पर। अब देखिए इसको ड्रैग करके अब नहीं लेगा, देखिए हिंदी दिखा रहा है। तो ऐसे सारे का आप कॉलम ना करके आप रो को जो है जाम कर दें, फिक्स कर दें डॉलर साइन के माध्यम से। डॉलर लगाने से आपका क्या होगा कि आपका वो चीज नीचे तक बदलेगा नहीं, जो ऊपर टाइटल है वो टाइटल रह जाएगा, टाइटल नहीं बदलेगा। फिर टाइटल में जैसे ये चीज नंबर चेंज हो जाएगा तो दूसरा सेल एड्रेस ले लेगा। नंबर चेंज होने से बचाने के लिए आप इसको ऐसा कर सकते हैं। अब ये आप नीचे तक ड्रैग कीजिए, नीचे तक आपका पूरा काम करेगा। अब आप कहीं भी आप कुछ करके देख लीजिए, देखिए यहाँ पे हम चलिए ऐसे मैथ में कम कर दे रहे हैं, वर्क हार्ड इन मैथ। इस तरीके से आप यहाँ चेंज करेंगे तो सब जगह चेंज हो जाएगा जितने जगह रहेगा। आप यहाँ में चलिए हिंदी में चेंज कर दे रहा हूँ, हिंदी में दिखा दे रहा है। आप कहीं में दो में कर देंगे तो दो में आपका दिखाएगा, वर्क हार्ड इन एसएसटी। तो इस तरीके से सर ये आपका प्रॉब्लम मेरे समझ से सॉल्व हो गया है। और अगर आपको ये चीज़ सही लगा तो आप कमेंट कीजिएगा, और आप इसको आगे हमारे वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा, चैनल को लाइक भी कीजिएगा और प्रमोट भी कीजिएगा, जिससे मेरा वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। अगर कोई आगे फर्दर आपकी क्वेरी है तो आप उसको बताइएगा सर, सॉल्व करने का मैं प्रयास करूंगा। थैंक यू, गुड बाय।